हेलो एवरीवन। ज्ञान दीवाने क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस अगर दोनों साथ में दिया होता है तो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज, डू और डज को पहले करते हैं जब जो वाक्य होता है वो क्या शब्द से शुरू होता है, तो ये वाला स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। अगर हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो अगर एक वचन होगा तो डज लगाएंगे, सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो डू लगाएंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इस तरह सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है जो WH वर्ड से शुरू होता है, यानी कि जिस वाक्य में कब कहाँ कैसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको फॉलो करा जाता है। WH लगाएंगे प्लस डू या डज को लगा देंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट एक वचन होगा तो डज, सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो डू। फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद प्लस उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस जब साथ में दिया होता है तो बनाते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल लिखा हुआ है क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ। ये है ये पहला एग्जांपल, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ। तो ये आप ध्यान दीजिए जो वाक्य वो क्या शब्द से शुरू हो रहा है, तो इसमें हम ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है डू डज से शुरू होता है इसको फॉलो करेंगे, यानी कि जो हेल्पिंग में होगा उसको हम लोग पहले कर देंगे। तो जो मैं है, मैं क्या है वो एक बहुवचन है, तो मैं के साथ डू का यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम लोग डू लगाएंगे, तो डू लगाते हैं। डू लगाने के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है, आई है, तो आई लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या है, नॉट, नॉट लगाना है। नॉट लगा दिया हम लोगों ने। नॉट के बाद वर्ब क्या है, वर्ब इसमें क्या है, खाना नहीं खाता हूँ। खाना जो है वो हमारा वर्ब है, इसको बोला जाता है ईट। ईट मीन्स होता है खाना खाना। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा है खाना, और खाना को बोला जाएगा फूड। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे लगाना है क्वेश्चन मार्क। इसका ध्यान देना है कि डू आई नॉट ईट फूड, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ। तो इस तरह से ये बहुत ही आसानी तरीके से एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस भी हम लोग देखते हैं कि दूसरा सेंटेंस किस प्रकार बनेगा। उस दूसरा सेंटेंस में क्या हुआ, गरीबों की मदद नहीं करता है। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है या बहुवचन है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है, इसलिए हम लोग डज का यूज़ करेंगे। डज लगाएंगे। फिर उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वह को बोला जाता है ही, तो ही लिखेंगे। ही के बाद हमें क्या करना है, नॉट लगाना है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ होगा, नॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, वर्ब का है, वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है, मदद, मदद को बोला जाता है हेल्प, और हेल्प लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, गरीबों की, कि वह क्या वह गरीबों की मदद नहीं करता है। डज ही नॉट हेल्प पुअर्स, पुअर्स गरीबों की। तो यहाँ पे बहुत सारे गरीबों की बात हो रही है तो पुअर्स लग जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क कि डज ही नॉट हेल्प पुअर्स, क्या वह गरीबों की मदद नहीं करता है। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी आसानी से बन चुका है। अगला सेंटेंस ध्यान देते हैं। अगला सेंटेंस दिया हुआ है क्या वह तेज़ नहीं दौड़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है, तो इसलिए डज का यूज़ करेंगे। डज लगाएंगे, फिर ही लगाएंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, नॉट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ होता है। फिर उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब है दौड़ना, दौड़ना को बोला जाता है रन। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तेज़, ये हम इस तेज़ को बोला जाएगा फास्ट, फास्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क कि डज ही नॉट रन फास्ट, क्या वह तेज़ नहीं दौड़ते हैं, डज ही नॉट रन फास्ट। इस तरह से ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस ध्यान दीजिए कि अगला सेंटेंस दिया हुआ है गरिमा स्कूल क्यों नहीं जाती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो क्यों कब कहाँ कैसे वाला जो शब्द आता है तो वहाँ पे WH वर्ड का यूज़ होता है। तो जब क्यों को हम लोग पहले बनाएंगे, क्यों को अंग्रेजी में बोला जाता है वाई, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वाई। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है गरिमा, गरिमा एक नाम है तो इसलिए यहाँ पे डज का यूज़ होगा। डज लगाएंगे। डज के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, गरिमा, तो गरिमा का नाम लिखेंगे, यानी कि गरिमा एक नाम है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, नॉट। नॉट के बाद क्या करना है, वर्ब, क्या वर्ब है जाना, जाना को बोला जाता है गो, और उसके बाद स्कूल, और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है तो लिख देंगे गो टू स्कूल। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क कि वाई डज गरिमा नॉट गो टू स्कूल, गरिमा स्कूल क्यों नहीं जाती है। ये सेंटेंस बन चुका है। अगला सेंटेंस है अध्यापक कक्षा में क्यों नहीं पढ़ाते हैं। ये वाला जो शब्द है ये भी क्यों शब्द से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्यों को बनाएंगे। क्यों को बोला जाता है वाई, वाई के बाद हमें लगाना है डज और डू। तो डज और डू लगता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है हमारा, अध्यापक, और अध्यापक जो है हमारा एक वचन है तो डज का यूज़ करेंगे। डज के बाद क्या करेंगे, अध्यापक को क्या बोला जाएगा, टीचर,
तो यहाँ पे हम लोग टीचर लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा नॉट है नेगेटिव सेंटेंस उसको लिखेंगे। फिर वर्ब क्या है, वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाना को बोला जाता है टीच। उसके बाद कक्षा में, कक्षा में हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो लिखेंगे इन द क्लास, इन द क्लास। तो ये हमारा हो गया, एक सेंटेंस और कंप्लीट हो गया कि वाई डज टीचर नॉट टीच इन द क्लास, अध्यापक कक्षा में क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस है वो देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला सेंटेंस है पवन कपड़ा क्यों नहीं बेचता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्यों शब्द आया है, तो वाई लिखेंगे इसके लिए। फिर हमारा क्या है, पवन जो है वो एक वचन है, तो इसलिए डस का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद पवन लिखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे। फिर वर्ब हमारा क्या है, वर्ब है बेचना, तो बेचना को बोला जाता है सेल। तो सेल की मीनिंग क्या होती है, SELL, सेल। फिर उसके बाद हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़ा, तो कपड़ा को लिखेंगे, कपड़ा का होता है क्लोथ, क्लोथ। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क कि वाई डज पवन नॉट सेल क्लोथ, पवन कपड़ा क्यों नहीं बेचता है। तो ये था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस साथ में दे दिया जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य तो उसको किस तरह से बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।